जुले सलाम बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे क्लास में। जैसे आप सबको मालूम है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर इस चैप्टर को लेके दिया था, जो कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी सब्जेक्ट और मैं आपके सामने हूँ नवाज शेरफ, लेक्चरर इन जूलॉजी सर्विंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्मो। तो आज मैंने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपका जो इस चैप्टर का कंटिन्यूटी में है। अगर हम लोकल भाषा में बात करें तो नास क्यों सियो दियंता सोमा टॉपिक जिक दिरी टॉपिक पिना यंते सिलचे इंसुक HIV एड्स नंग कैंसर दी का ngata CBSE या क्वेश्चन मांगबो ngata योन थोंग सेंसुक ते यंता सगा CBSE पास ईयर पेपर्स ता सियोदना HIV का एड्स का क्वेश्चन मांगबो थोंचेन देमन बा ngata खास कर कैंसर का क्वेश्चन मांगबो यंता थोंचेन ते सब संगा लगाता HIV एड्स इसको लगाता सिलना चीन सुंगाता HIV एड्स ना हलाले दाउन दरिंग आता एक HIV एड्स का मांगपो हीलिंग जिंग में देंसु, लेकिन आता दांस दरिंग सांग 10 साल गया अच्छा ना HIV एड्स पुमा जैसे कहता कोरोना वायरस गजुंग आता तांग बस ह्यूमैनिटी दना चला HIV वायरस सी मने मांगपो आतांग बाखन इंसु यंता जना HIV एड्स जखनबो गाब जुर्मा जरना एड्स पोंग आता जुर्मो इंसुक जुया एड्स जना आता गा जुर्मो इंसुक एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम सो दे एड्स पोंग आता कोज बखानी आता वायरस पो जरेंसुक HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV आता चिंसुक जना ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस खोज जुर्मो गा कोशत गा बीमारी खोज कोशत देवा जरेनोक एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है तदे एड्स पु चीन सुगला ची बीमारी जरेन सुग जना ngata daksa I sangala ngata past class pina yantesta na ngata silpin immunity skola immunity ngata gawena ngata body cute po ngata chamjik zurme ka ngata ठीक जुजा से cute po ngata चीज दर बाद immunity दे immune system यो दे immune system का दी वायरस ही अटैक बस पा ngata दे वायरस पर जास्ते ngata एड्स जखन जुर्मो छाचु खाजु का छाचु एड्स जखन बो तने ई एड्स जखन बो ची छाचु जना इवन ची छाचु जना मिंग बे का दे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मिंग बे गने पता छात ngata एक्वायर्ड इम्यूनिटी जते ngata ngani टॉपिक पर ngata सिल्बिन इनामेन देवे ना ngata ची छाचु दी वायरस पो सोंसनंग देना ngata इम्यून सिस्टम ngata सेल गुना अटैक बात सु हाजु तने एड्स पो ngata चीनो जरना इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम यानी कि ngata इम्यून सिस्टम वो खोज जस्ते कम जो जस ता सिंड्रोम जरते सो डिजीज चे मजरन सु जना सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यानी कि जब ngata HIV एड्स सी HIV वायरस ngata बॉडी ना अटैक बाना ngata एड्स जखन बीमारी छत देवना ची छातु जना ngati चामजी इम्यून सेल यो खास कर ngata टी हेल्पर सेल गुन खोस HIV वायरस से अटैक बाछु देव बास पाची छानो जना आता ngata बाकी जुर्मो मांगबो ngata योंजा खास कर ngata छंपा यों से ngata टोटपा शलचा जों से यानी कि जुर्मो फलान जी यों से ngata अटैक बास पा दे छंगमे सिम्टम्स हो यों पा दे फिया गाउना एड्स यो देगुना सिंगल बीमारी नंबर डेट छचमेंचुक अलग अलग बीमारी यों से कोई डेट जैसे चांसेस पो बढ़े छाचु खाजु ते फिया गता सिंड्रोम जितेंसु दी जुर्मो ngata HIV वायरस सिचुएट का वायरस सिचुएट HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हला HIV वायरस पो गजुक शिनो जना यंता समा पता है ngata क्लास 11 दिन सिलतेंसु वायरस पो ngata टाइप खजि गयो था ई वायरस पो रेट्रो वायरस नो गावना RNA जीनोम वायरस निस टाइप यो आते पता दो कोई जीनोम वो या तो RNA होता है या तो DNA होता है दी वायरस HIV वायरस पो ngata रेट्रो वायरस ग्रुप इन सो गावन ngata yang बीमारी गुण छाचुगात तेने खो नि जीनोम वो RNA जीनोम यतो सो खाना RNA दिउ जर्चस में जरूरी क्योंकि यों पे आने वाले टॉपिक चलो जो ना टॉपिक पे ना यंता पता चलेंची सोंसेंसु है ना। तो एड्स जखन बो जुर्मो पहली बार ngata अमेरिका रिपोर्ट सोंसुक नाम 1981 ना दक्सा चुकपा 25-26 साल में इसने खोज 25 मिलियन में सातेंसु यानी कि करोड़ों में लोगों को इसने अपना शिकार बनाया है। तो बहुत ही डेडली जुर्म इंसुक। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसको HIV एड्स सों झाला
खो डेट पक्का इंसुक यानी कि कोई ngata क्योर स्मान जी ngata दरंग सुपा माथोबा इंसुक हाँ कुछ मन है या लाइफस्टाइल है गाँव जैसे ngata खोने लाइफ पर लंबा चुके यांचे इंसुक लेकिन खो जिंदा लुचासी दे चांस वो ख़त्म है ना। तो ये बहुत डेडली वायरस और डेडली डिजीज़ है, ठीक है मेरा। और इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें लद्दाख के बारे में बात करें, अब एक सोशल ngata यांता जनरल नॉलेज इतना दक्सा चुप्पा ngata लद्दाख नंग केस मांग पे गए सुगाला HIV एड्स खासकर दक्सा ngata रिसेंटली गूगल के साथ शुस्ता ना आता 80 दक्सा चुप्पा रिपोर्टेड केस शिक दुखा सो देखने ngata HIV वायरस पो या एड्स पो गजु अच्छा चुक ट्रांसमिशन कैसे होगा जिन्ना ngata ट्रांसमिशन 4 है इसमें। कितने हैं बच्चे? 4 ट्रांसमिशन के चांसेस है। कैसे फैलेगा जतन सुई फैलेगा जिन्ना संग संगाल ला ngata गजु फैले छन सुक गजु शा जिन्ना सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन फर्स्ट दिवसों पहला, दूसरा सोम ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स निस्पा, तीसरा है आपका शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, चौथा है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। यानी कि गामिया HIV एड्स होंसियोत देना वो नॉर्मल पर्सन जब अगर कांटेक्ट नहीं यूं ना दे मिया दे HIV एड्स वो बीमारियों फैलाई चेंसुक निस्पा गा इन मीजी ngata ब्लड डोनेशन चुआ दे बट अगर कोई ब्लड डोनेशन में ना इन्फेक्टेड HIV एड्स उनका मी ब्लड अगर ngata ब्लड को कोई बॉडी ना लेना फिर उसको HIV एड्स फैल जाएगा। सुम्पा ngata नीडल्स ना खप ngata शेयर चुना HIV एड्स पर्सन गाँव इन्फेक्टेड योत कोई ना वो खप चिचिक शेयर चुना देवा HIV एड्स सेंसु जिपा इंसुक गा मदर जिगा HIV एड्स होतना कोई ठुगु जो प्रेगनेंसी सोचते ठुगु स्केचा जोतना दे ठुगु गंग HIV एड्स ngata फैलाई छचैन सुक याले तांगता जरे दया दिउ मंगछत पो HIV एड्स गजुक शा रिस्क गा मिगुना छात जकान बोगा स्पेरिक तांगना यानी कि एक सोशली ngata स्ताना गा मिसी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते यानी कि ngata मांगबो अफेयर है लड़कियों के साथ और सेक्सुअल अफेयर है तो चांसेस उसका बढ़ जाता है HIV एड्स होने का। समझूं खासकर उस केस में जहां पर वो अपना प्रिवेंशन नहीं रखता है। निस्पा इंसुक इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं गा गुना था बार बार खोना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत छाचू वाला दे गुना चांसेस ही छाचू दे फिर एहतियात माचो ना खोना छाचा चांस नहीं ये रिस्क गा गुन ड्रग्स एडिक्ट तांद्री सोसाइटी ना ड्रग्स इश्यूज बहुत गंदा है ओते ठुगु नीचे जो ड्रग्स नीडल शेयर करते हैं। अब पता नहीं होता है कि जिसके साथ नीडल शेयर करे वो क्या पता हो HIV एड्स का पेशेंट भी हो सकता है। दे गुना चांसेस बहुत ही खतरनाक हो जाता है क्या फैलने का HIV एड्स। और चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर नॉर्मली आता कोशिश चुनो डॉक्टर गुनी की HIV इन्फेक्टेड मदर ने हमको बचा चुके बच्चा लेकिन उसमें भी चांसेस ज़्यादा रहता है। तांग आता चीज़ सोच रहे जब ये HIV एड्स नती सोसाइटी ना बहुत ज़्यादा था बात चल रहा था उसके बारे में दक्सा से एक 10 साल पहले अगर 20-15 साल पहले देखें ngata मास लेवल पे अवेयरनेस था सेंस वाला देश साने HIV एड्स जत का मी नंबो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है क्योंकि मिथ बहुत था यानी कन्फ्यूजन बहुत था कि भाई फैलता कैसा है दो पता मासूम तो इस आपके क्लास 12 में कैटेगरिकली लिखा हुआ है कि जो मिथ्स है कन्फ्यूजन है वो दूर करने के लिए ये लिखा है कि HIV एड किस करने से फैलता नहीं है, हग करने से फैलता नहीं है, खाना साथ में बैठ के खाने से भी फैलता नहीं है, इंसेक्ट बाइट एक मच्छर HIV इन्फेक्टेड बंदे को काटता है और दूसरे को काट रहा है वो भी नहीं फैलता है। उसके बाद टॉयलेट सीट शेयर करने से साथ में नहाने से है ना, स्नीजिंग कफिंग अगर HIV एड्स बंदा हो कोई उसको वो स्नीज करता है और हम साथ में बैठे हैं वैसे नहीं फैलता है। स्वेटिंग उसका पसीना हमारे पसीने बॉडी से टच किया वो भी नहीं फैलता है यानी कि फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलता है। सिर्फ एक कारण है गाँव जब कांटेक्ट थ्रू बॉडी फ्लूइड्स यानी गति बॉडी फ्लूइड्स गुण ना खून बॉडी फ्लूइड्स गुण अगर कांटेक्ट नहीं होना खासकर गति ब्लड या गता रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना दे फ्लूइड गुण गता डायरेक्टली क्या करता है HIV एड्स को फैलाने का काम करता हो। तो ये जो आपका टेबू है मिथ्स है HIV एड्स को लेके दो
इचंग थ्रू फेलाई छचा मनसुक शाबाश ओके yang atas tanah ता yang जिसको HIV एड्स छा दे दो एकदम से पता छा मन सुहा यानी कि ngata जैसे छंपे छाना एकदम पता छेत ngata डायसेंट्री छाना एकदम पता छेत गागुना HIV इन्फेक्टेड छात दोगुना एकदम पता मिछा जा तो देयर इज अ टाइम लैग फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू 5 to 10 years between the infection and appearance of symptoms यानी कि ngata चिलो कि गाँव में इन्फेक्शन से वो 5-6 साल या 2-4 साल 2-4 साल 8 साल उसको पता भी नहीं चलता कि उसको HIV एड्स हुआ है क्योंकि आहिस्ते स्लोली HIV वायरस हमारे इम्यून सेल्स को ख़त्म कर रहे होते हैं तो टाइम लगता है तो टाइम लैग रहता है तो जब बहुत डैमेज किया होता है यानी कि ngata साम मांबिक ngati सेल्स गुण ख़त्म चो से गैप ने ngata सिम्टम्स होंचा शुरू छानो गाँव ने ngata छून बीमारी छिनमु बीमारी समा छेन दुखपा जब ngata टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाता है ठीक है ता वायरस पर सोच से ngata लाइफ साइकिल पर ngata स्थान हला आपके क्लास 12 देना प्रॉपर्ली एक डायग्राम था उससे चार्ट था उससे हला कि गजुक्षा को फैलाई छात देना तो HIV वायरस पर ngati बॉडी ने इंटर छाना ngati जो मैक्रोफेजिस सेल्स है गाँव ngata इम्यून सेल्स से पार्ट इन खून हमको अंदर जाता है जाने नंको असों से गैप नीची बात देना खोज RNA खो जीनोम बचिन RNA खोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स है ना नॉर्मली DNA से RNA बनता है ये क्या करता है RNA से DNA बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स के थ्रू खोज चीज चुनो देना DNA बनाता है और DNA को अपना DNA जो वायरस का DNA है वो अपने होस्ट DNA ngati सेल गुणनम को घुसा देता है और उसको ट्रांसलेट करवा के अपना वायरस को और वायरस के सामान पार्टिकल्स को फैलाता है गाँव जैसे चीज ngati सेल्स गाँव इम्यून सेल्स गुण वीक होते छेन छाचन सु देव सोंबा खास कर ngati T सेल्स गुण में दा T हेल्पर सेल दे गुण नंबर पर डिक्रीज छानो खाला डिक्रीज सोंबा चीज छानो फिर आहिस्ते एक सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल ऐसे फैलते क्या करता है बहुत ज़्यादा डैमेज कर लेता है ताची छाजना इफेक्ट सिम्टम्स गुंचित हो जाना जब ngata दी प्रोसेस पो HIV सी ngata बॉडी नंका अटैक चोजाने पर्सन को ख्वाची छाजना ख्वा फीवर छाचा डायरिया छाचा खो बिल्कुल वेट लॉस छाचा पतला छाचा है ना T सेल की कमी जैसे ख्वा क्योंकि आप यता पता ngata एक्वायर्ड इम्यूनिटी ngata सिलतेन गाँव ने ngata B सेल और T सेल हाला खो नहीं ngata बॉडी वो बहुत सारे डिजीज से बचाते हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं जब T सेल कम हो गया तो सारा B सेल को भी इफेक्ट करेगा है ना देखने ngata बैक्टीरियल डिजीज छाचा वायरल फंगल मतलब कोई डिजीज चेन जुर्मो योन दुखचा है अलग जुर्मो योन दुखचा देखने कोई जुर्मो योन दुखना था हॉस्पिटल अच्छा को सो से नंग टेस्ट जिबा को डायग्नोस को है ना तो गा टेस्ट पर बात जानना है ना जैसे ngata ngalla हमने इसी चैप्टर में ngata ngalla डिजीज गुन सेल्स अलग डिजीज अलग टेस्ट होते तो HIV ना ngata टेस्ट पो नो एलाइसा टेस्ट सो एलाइसा टेस्ट ना अगर फुल फॉर्म देखता ना एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे गावे ना ngata एंटीबॉडीज गुन चेक चोनक है ना ब्लड लेते हैं ब्लड लेके उसको चेक करते हैं कि भाई गजुक्षी दुखाला तो फिर उससे कंफर्म हो जाता है कि HIV एड्स हुआ है कि नहीं तांगाज नलांजेस कि HIV एड्स की कोई इलाज नहीं है यानी कि ये एक डेथ कॉजिंग डिजीज है एकदम डेथ करवाता है तो लेकिन ngata विद पीरियड ऑफ टाइम ngata ऐसे दवाई मिला है जो सेंसुक गावे ngata कम से कम इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा बचाने में कामयाब है लेकिन कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाता है तो एंटीवायरल ड्रग्स खासकर पार्शियली इफेक्टिव लेकिन वो लाइफ को बढ़ाता है जो HIV एड्स पेशेंट गुनी लाइफ को थोड़ा बढ़ा सकता है लेकिन अल्टीमेटली उसका डेथ होगा ही होगा ठीक है देखने HIV एड्स तो ऐसा है कि ngata तो युद्ध में हम सिर्फ अपने आप को पहले से ही बचा सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं तो ngata गजुक्षया अपने आप को बचा सकते हैं जिससे लाजेस 4 तरह से ट्रांसमिशन होता है वो 4 चीज़ अवॉइड करो तो हम बच जाएंगे फॉर एग्जांपल देखो ड्रग के टाइम पे नीडल्स शेयर नहीं करना है यानी कि नीडल्स आपने देखा होगा हॉस्पिटल वन टाइम यूज़ करके फेंक देते हैं यानी रीयूज़ नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करना है दूसरी बात जब भी कोई सेक्सुअल पार्टनर से इंगेज हो उस टाइम पे कोशिश करना है सेफ सेक्स हो यानी कि यूज़ ऑफ आपका कॉन्डोम्स हो प्रोटेक्शंस हो उसका यूज़ हो उसके बाद अगर आप देखें तो ब्लड डोनेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे प्रॉपरली एहतियात बरतना है
यानी कि उसको चेक करके टेस्ट करके करना है, रेगुलर चेकअप रखने हैं आपने, है ना। और एक बात, सोसाइटी लेवल पे हम इसमें अवेयरनेस दे सकते हैं, लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं, और ये गवर्नमेंट करता रहता है टाइम टू टाइम, है ना, HIV एड्स के बारे में। तो ये सारा चीज़ हम प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं। खासकर बहुत सारा अवेयरनेस लोगों को मिला है कि यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स करना है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, तो ये सब उसका पार्ट है HIV एड्स से बचने के लिए, ठीक है। तो जो 4 चीज़ ट्रांसमिशन के उसमें कारण में आते हैं, वही 4 चीज़ अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर CBSE स्थान आता क्वेश्चन इटी ना समझंगला HIV एड्स ही आता ट्रांसमिशन गजुक से फैलाई छत 2 टियानो प्रिवेंशन पूछते हैं, है ना। देखिए हम वो आता आपका जो HIV वायरस हमारे होस्ट सेल में घुसने के बाद क्या क्या इवेंट वाकया होते हैं वो भी पूछते हैं। तो ये 3 तरह के स्टाइल से क्वेश्चन HIV एड्स से CBSE में गता थोन दुख सिंचु खला। चलिए, तो ये एक डेडली डिजीज हमने एक बात कर लिया HIV एड्स। अब दूसरा डेडली डिजीज है आपका कैंसर। क्या है? कैंसर। कैंसर के बारे में आपने सुना होगा, कैंसर जना चीन सुखला। तो कैंसर चीन सुख जना, कैंसर एक ऐसा बीमारी है, कैंसर इज अ डिजीज वेयर एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। नॉर्मली आता चीज छात जना नती बॉडी सेल संगा सेल डिवाइड छात हाला माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस मियोसिस गुण छात सेल का अपना एक टाइम होता है, डिवाइड होने का टाइम होता है ना, ग्रोथ का टाइम होता है। अब उसका एक अपना जब ग्रो होता है तो इसमें सिग्नलिंग सेल सिग्नल भी होता है कि जहाँ पर रोकना है, कहाँ डिवाइड होना है, देश में आता प्रोसेस होता है। कभी क्या हो जाता है कि गा गति सिग्नल सेल डिवाइड जैसे प्रोसेस पे ना गड़बड़ी आ जाता है, जिसकी वजह से सेल जो है एबनॉर्मल यानी कि अजीब सा बिहेव करता है और बार बार क्या करता है, डिवाइड करता है, अनकंट्रोलेबली डिवाइजन करता है, डिवाइड होते रहता है, जिसकी वजह से एक ट्यूमर बनता है। ट्यूमर जना है ना, एक एक्स्ट्रा मास ऑफ क्या ट्यूमर जन्म शाच उसिया गा बॉडी नगाता कैंसर का पार्ट पे कैंसर छा दे का एक्स्ट्रा गाता मास गुण ग्रोथ छचस ट्यूमर ग्रोथ छचस मासेस ऑफ सेल। देखो नॉर्मल सेल जैसे नॉर्मल सेल गुना कांटेक्ट इनहिबिशन होते हैं। जब सेल डिवाइड करता है दूसरे सेल से कांटेक्ट करता है तो अतः सेल क्या करते हैं, सेल अपने ग्रोथ और डिवीजन को रोक देते हैं। सो अदर सेल इनहिबिटेड ग्रोथ। कैंसर सेल इस ये प्रॉपर्टी लूज कर देता है। कौन सा प्रॉपर्टी लूज करता है? कांटेक्ट इनहिबिशन गाँव ना आता सेल डिवीजन को रोकना, वो प्रॉपर्टी लूज करता है। गाँव जैसे सेल्स अनकंट्रोलेबली यानी पागलों की तरह डिवाइड करते हैं। अब ट्यूमर जो है या कैंसर है वो 2 टाइप के हैं। टाइप चिची पॉइंट होगा बेनिक, दूसरा है मैलिग्नेंट। ठीक है मेरा, बेनिक ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अब बेनिक ट्यूमर्स जना क्या होता है, जना अतः जो गा कैंसर को अपना गा का गता लोकेशन पे गा कैंसर छात उसी पे रहता है, उसी पे ट्यूमर बनता है, तो उसको बोलते हैं बेनिक ट्यूमर्स, यानी कि कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। जहाँ कैंसर हुआ है, शुरुआत हुई है, उधर ही वो क्या हुआ है, उधर ही बैठा हुआ है। तो ये अदर पार्ट्स में, बॉडी के अदर पार्ट्स में नहीं फैल रहा है, इसको बोलते हैं बेनिक ट्यूमर। और इससे कम चांसेस रहता है कि बंदा मर जाए। ठीक है, तो डैमेज थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि यहाँ पर देखो, ये है आपका नॉर्मल ड्रग है ना, इसमें बेनिक ड्रग, इसमें एक्स्ट्रा ट्यूमर बन गया, देखो है ना। तो जैसे कि यहाँ देखो टंग में है ना, आपके यहाँ जिंजिवा है, आपका बगल म्यूकसा है, इस तरह से ट्यूमर्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये क्या होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में, ये जहाँ ये ओरिजिन होता है, यानी कि गा कहता ट्यूमर बनता है, वो वहाँ नहीं बैठता है, वो दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाता है। ठीक है, फैलाई छनाची छातना ड्यू टू एक्टिव डिवीजन एंड ग्रोथ दे स्टाफ नॉर्मल सेल्स, यानी कि नाम खोंग फैलाई छाते खोंग पूरा बॉडी का न्यूट्रिएंट संगमा खुरांग गुनी डिवीजन आनेंचा गाँव जैसे नॉर्मल सेल गुना बिल्कुल खर्जिम अथवा खोंग स्टोरी आ गया फूड बोर्चा, यानी कि दे स्टाफ नॉर्मल सेल, यानी नॉर्मल सेल को भूखे मार देते हैं। सो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कंपटीशन चलता है ट्यूमर सेल और नॉर्मल सेल में, जिसमें नॉर्मल सेल हार जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा डैमेज हो जाता है बॉडी में। और ट्यूमर्स जो रीच करता है आपके
ब्लड में, ब्लड से आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचेगा। इस प्रोसेस को गावेना गाता एक जहां पर ये ट्यूमर हुआ है और बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचने को, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। ये होता है किताबी नहीं होता है। तो मैलिग्नेंट में क्या हो जाता है? मैलिग्नेंट में इस साइड से निकल के चले जाते हैं। मैलिग्नेंट में जो कैंसर सेल है ऐसे नेबरिंग सेल्स को इन्वेड करते हैं, अटैक करते हैं और फैलते 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 दूसरे पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इन दोनों में से खतरनाक कौन है? तो आप यंते संबातांगना लॉजिकली सोचोगे तो ऑब्वियसली पता चलेगा कि मैलिग्नेंट जो है, मैलिग्नेंट कैंसर जो है वो थोड़ा सा लीथल है, ज़्यादा फैटल है, यानी वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, सर कैंसर तो हमने सुना भी है ना, आपने जाना कि यार 2 टाइप होता है, एक अपने साइड पे, दूसरा फैलता है। सर ये होता कैसे है? तो जो चीज़ें कारण कॉजेस कैंसर करते हैं उनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस 3 टाइप के हैं आपके, फिजिकल है, एक केमिकल है और बायोलॉजिकल है। फिजिकल में क्या आ जाते हैं? अगर कोई बंदा एक्सरे में एक्सपोज है, एक्सरे पता है देनता, जब एक्सरे करने जाते हैं तो बहुत केयरफुल से, हम खुद नहीं कर सकते, उसमें पूरा एक SOP होता है। उसी तरह गामा रेस है, UV रेस है, बहुत सारे रेडिएशंस है, उसके एक्सपोज में ज़्यादा बैठेंगे तो हमारे सेल्स का जो खुद का एक क्षमता होता है डिवाइड करने का और रोकने का, वो लूज़ करता है, जिसकी वजह से कैंसर होना लाजमी है। जैसे स्किन कैंसर है ना। तो जो भी बंदा इन रेडिएशन के थ्रू फैक्ट्रीज में काम करते हैं, गावना रेडिएशन इन्वॉल्व है, होना चांसेस ज़्यादा कैंसर का हो जाता है। एक है कि फिजिकल कार्सिनोजेंस, दूसरा है आपका केमिकल कार्सिनोजेंस। जैसे कि ज़्यादातर आप खुद देखो कि बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं कि आप स्मोकिंग टोबैको प्रोडक्ट्स कम यूज़ कीजिए, जैसे कि आपका सोतक है, सिगरेट्स हैं, तो ये चीज़ से लंग कैंसर फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ओरल कैंसर फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और मस्टर्ड गैस, जेरिन, निकोटिन, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आपको कैंसर दे सकते हैं, जैसे कैफीन है ना, विनाइल क्लोराइड है। दिस सागई आता कैंसर कॉजिंग क्या है, ये केमिकल्स हैं, गाँव जाते आता कैंसर छानो। दूसरा है बायोलॉजिकल एजेंट्स। कुछ वायरस ऐसे हैं जिनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हमारे जो नॉर्मल सेल्स को अटैक करते हैं और उनका सेल डिवीजन का जो प्रॉपर्टी है वो उसको गड़बड़ करते हैं। तो ये वो कुछ वायरसेस भी है जिनसे हमें क्या हो सकता है कैंसर हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। अगर हम देखें कि चलो जिसको कैंसर हो गया या कैंसर का पता कैसे करें, डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस मतलब पता करना। तो डायग्नोसिस के नॉर्मली 4 तरीके हैं, बायोप्सी, इमेजिंग टेक्निक्स, यूज ऑफ एंटीबॉडीज, मोलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो 4 तरीके से हम कर सकते हैं। बायोप्सी, ठीक है, इमेजिंग टेक्निक्स, यूज ऑफ एंटीबॉडीज, मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स। बायोप्सी जरना चीन सुख जरना, बायोप्सी जरना गता गा टिश्यू गता शक डॉक्टर शक कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, दे टिश्यू गता उसका थोड़ा सा पीस चिचिक नेने गता दो अच्छी चार्ज ना दो गता लैब ना काले माइक्रोस्कोप ना दो स्ताचा दे गुन सेल गुन टिश्यू गुन बिहेवियर स्तास्पा, वहाँ पता चल जाता है। जैसे कि गता ल्यूकीमिया युत, ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर इंसुप गाँव ना गता बायोप्सी ज़रूरी है। तो वहाँ पर ब्लड एंड बोन मिरर जो है टेस्ट करके उनको देखते हैं कि भाई यार ये सही है कि नहीं। तो ब्लड सेल्स का ये एक ल्यूकीमिया जो है कैंसर है। ठीक है मेरा। उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में भी आपका यहाँ पर थोड़ा सा बायोप्सी रिपोर्ट, यहाँ से एक टिश्यू लिया जाता है ब्रेस्ट कैंसर को चेक करने के लिए। ठीक मेरा। तो इस तरह से बहुत सारे बायोप्सी चेकिंग होता है। दूसरा होता है इमेजिंग टेक्निक्स। इमेजिंग टेक्निक्स से आता है सिटी स्कैन, MRI, रेडियोग्राफी, एक्सरे ताचा है ना, सिटी स्कैन यूशुचा या MRI जखन वो आता मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक्सरे ताचा। जैसे एक्सरे में आपका लंग कैंसर सोचुना, लंग से डैमेज सम सोचुदे ताचा, सिटी स्कैन ना पूरा गता टिश्यूज गुन दिमु जो स्कैन जो ताचा, इमेजिंग ना गता तेगुनी 3D गता फिंग से ताचा हाला देगुना गता पता चला दी टेक्निक बनसु। और एक टेक्निक है आपका एंटीबायोटिक को चेक करने के लिए कि मोलिकुलर टेक्निक सो गाँव ना कैंसर जीन्स गुन सही गड़बड़ मासूम दे समाता स्ताचा। तो ये समा नो डायग्नोसिस के। और तांग आता जरूर कोई क्वेश्चन पूछता है सर कि कैंसर तो ठीक है पता चल गया, अब क्या करेंगे, है ना, तो क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट आता कैंसर ही योद्ध सुख, लेकिन इनिशियल स्टेज ना
यानी कि उसका एक लिमिट है गाँव ना गता पता छाना अगर टाइम का गता कैंसर ही दो पता छाना फिर ते करने गता ट्रीटमेंट शुरू होना चांसेस होता है लेकिन टाइम लिमिट जी गता बूझ छाना देखने मुश्किल छचन सुगला ता ट्रीटमेंट गजुक शा बात सुगजना रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी यांग सर्जरी 4 ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस हैं रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी आपका इम्यूनोथेरेपी और लास्ट में सर्जरी ता रेडियोथेरेपी ने चीचो नोजना गट का साइड का ट्यूमर सोंसियोत दे ट्यूमर सेल पे का ट्यूमर टिश्यू का नता चीचो जनो रेडिएशन तांचा शांते ताकि दे सेल्स गुण डैमेज हैं लेकिन नॉर्मल सेल तांचा में सिर्फ उसी ट्यूमर सेल गुना अटैक चुचा ची नाम्बो रेडिएशन नाम्बो कीमोथेरेपी ना ड्रग्स खची होते हैं सुख ठीक है गाँव ना गाता ड्रग्स यूज चुस्ते गाता दे कैंसर सेल्स गुन दे ड्रग्स गुन कैंसर सेल को अटैक करते हैं हला बट कीमोथेरेपी ना साइड इफेक्ट होता है जैसे कि हेयर लॉस छचा ब्लड कम छचा सुआ कैंसर सोच जनता थो आजकल सोशल मीडिया में दिखता है कि जिसका कीमोथेरेपी चल रहा है गाँव ने पूरा ब्लडी बॉडी हेयर समा वो लूज करता है ना और इम्यूनोथेरेपी ने चीचू चंसुक ना आता मता ऐसे इम्यून सिस्टम के कुछ केमिकल डालते हैं बॉडी के अंदर गाँव जैसे कि अल्फा इंटरफेरोन गाँव चीज जो ना नती इम्यून सिस्टम खुद को एक्टिवेट करता है कैंसर सेल को अटैक करने के लिए तो ये भी चलता है और लास्ट में ट्यूमर जिसको सोचना वो ट्यूमर को ही निकाल के फेंक देना थ्रू सर्जरी आजकल के जो कैंसर ट्रीटमेंट ये सब स्टेप बाय स्टेप सब इन्वॉल्व है हाल सब यूज केमोथेरेपी भी होता है रेडियोथेरेपी भी होता है इम्यूनोथेरेपी भी होता है और सर्जरी भी होता है ये सब जो कैंसर में बचाने की कोशिश करता है ठीक है नती लद्दाख लास्ट ना लद्दाख ना कैंसर केस बढ़ाए छंजू हला हाल साल बढ़ता जाता है नाता अगर गूगल एक स्थान है नाता लेटेस्ट रिपोर्ट था ना 300 से 400 केसेस नाता रिपोर्ट छंदू हला खासकर नती लद्दाख ना स्टमक कैंसर वो मार एक ज़्यादा रिपोर्ट होता है जैसे स्टमक कैंसर ngati लाइफस्टाइल ngati खर्जी जच्चा सी स्टाइल गुन इम्पैक्ट चुस्पा स्तास मस्तासपा बहुत सारे खासकर माओं को ngata स्टमक कैंसर चेन था सुनो दो मन ngata yang रिपोर्टेड था ना लंग कैंसर्स है ना और तेसना ब्रेस्ट कैंसर दे गुन ngata रिपोर्ट चेन दुखाला तेने तायंता देखने पता सुन ताई कैंसर एक क्वेश्चन गा तो जुंदु CBSE स्था ना क्वेश्चन गजु शिक्टीन दुखजना तो कैंसर चीन देवना कैंसर सेल कैंसर टाइप ट्यूमर टाइप देमन बा गा कैंसर ट्यूमर वो गाओ फेटल इन यानी खतरा इन गाओ लोलो चीन देमन बा आता yang क्वेश्चन होंदो कि कोई डायग्नोसिस गजुक शेचुचेन कोई ट्रीटमेंट गजुक चुचेन तो दी को डिजीज नीस पो गाओ HIV एड्स ना कैंसर वो बहुत डेडली डिजीज नो नॉर्मली आता छोरे दुख से चुकाला दी टॉपिक पोंग इजी टॉपिक ना आता नैन ना डिसेंसु और यांते स्टेप बाय स्टेप पैथोजन ना आता गजुक शाट फैलाई छात गजुक शा ट्रीटमेंट छात दे समा आता स्ताना यांता इजीली आता इका ई टॉपिक का ता स्कोर छा इंचा इंसु खाजु तेने इसी के साथ दिरी क्लास पोंगास दिका खत्म बेत ना उम्मीद है जनता yang टॉपिक जिक टफ जिक छोरनी उतना यांतेस कांटेक्ट बोशिक ईमेल चोशिकिया सोशल मीडिया का ngata मैसेज चनांडिक कि गा टॉपिक पो ngata खुई होना यांता फायदे छचदु गा टॉपिक पो या गा चैप्टर पो कवर चुना यांता फायदे छचदु दी गैप ने ngata नेक्स्ट ई लास्ट टॉपिक पो गावना ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज देव इसको ngata स्पिरता दे दे चुप्पा यांतेस क्वेश्चन ची उतना प्लीज let me know and I'll see you in the next class. Hopefully you enjoyed the topic. Thank you very much.